सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से सारी दुनिया लॉकडाउन में है, पर आप किसान और पशुपालक आज भी दुनिया को पालने का और उनका पेट भरने का पुण्य का काम दिन रात कर रहे हैं। इसके लिए आपको सादर धन्यवाद। आज पशुपालक किसान खेत में दिन रात मेहनत करते हैं, इसी वजह से बाकी सारा देश घर में बैठकर 2 वक्त की रोटी खा पाता है। इसके ये जो आपके उपकार है, इसको शायद देश कभी पूरा ना कर पाए, कभी इसको भुला ना पाए। दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, गर्मी के दिन अभी शुरू हो गए हैं। ऐसे वक्त में हरे चारे की कमी एक बड़ी समस्या है और हरा चारा पशुपालन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस हरे चारे की कमी की आपूर्ति करना पशुपालक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बकरी पालक भी इसी चुनौतियों से दो चार होते रहते हैं। घटते चारागाह तथा बढ़ता स्टॉल फीडिंग बकरी पालन, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हरे चारे की समस्या और ज़्यादा गंभीर बनती है। ऐसे समय में खोजकर्ता तथा बकरी पालक पर्यायी व्यवस्था की खोज में लगे रहते हैं। दोस्तों, हाइड्रोफोनिक्स चारा पद्धति ऐसी ही एक हरा चारा उत्पादन करने वाली पद्धति है जो हरे चारे की समस्या का समाधान कर सकती है। बहुत सारे प्रगतिशील शेतकरी या प्रगतिशील बकरी पालक इस पद्धति का उपयोग अपने फार्म पर कर रहे हैं। तो चलिए आज हम ये जानते हैं कि ये हाइड्रोफोनिक चारा पद्धति क्या होती है और क्या सचमुच ये बकरी पालन में उपयोग में लाई जा सकती है और क्या ये फ़ायदेमंद और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी हम उस कम पैसे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हाइड्रोफोनिक्स चारा पद्धति एक बहुत बड़ा और जटिल विषय है, इसलिए हम इस विषय को 2 भागों में बांटने वाले हैं। पहले भाग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोफोनिक्स चारे का जो शेड होता है वो कैसे बनता है तथा शेड का व्यवस्थापन यानी मैनेजमेंट कैसे करते हैं और हाइड्रोफोनिक्स चारा बनाने की विधि क्या है। अगले वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे हाइड्रोफोनिक्स चारे के फ़ायदे एवं नुकसान क्या है तथा क्या बकरी पालन में हाइड्रोफोनिक्स चारे सचमुच फ़ायदेमंद है या नहीं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि हाइड्रोफोनिक शेड की। दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का चारा बनाने के लिए आपके शेड में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी तापमान और नमी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हाइड्रोफोनिक चारे की अच्छी गुणवत्ता चाहिए तो आपके शेड में कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल ह्यूमिडिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शेड का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए तथा ह्यूमिडिटी 80 से 85% तक यानी प्रतिशत तक होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम कंट्रोल कैसे करें। दोस्तों, मार्केट में या फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ खास हाइड्रोफोनिक शेड मिलते हैं जो महंगे होते हैं और वहाँ हर चीज़ कंट्रोल मैकेनिकली होती है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें ऐसे उसको पूरा इलेक्ट्रिकली उसको चलाते हैं, इसलिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है। लेकिन हमारे इंडियन कंडीशन में और कम से कम खर्चे में अगर हमको हाइड्रोफोनिक्स चारा बनाना है तो हम वो मशीन खरीद नहीं सकते। हमको यहाँ जो उपलब्ध सामग्री है उससे ही ये शेड बनाने पड़ेंगे और उसमें ही टेम्परेचर और नमी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी टिप है जो हम आगे बताएंगे। दोस्तों, आप कम खर्चे में बांस तथा शेड नेट का इस्तेमाल करके यह हाइड्रोफोनिक का शेड बना सकते हैं। अपनी डिमांड के अनुसार आप शेड की साइज़ और कम ज़्यादा कर सकते हैं। आमतौर पर बकरी पालक 10 फीट बाय 10 फीट का शेड बनाते हैं। दोस्तों जितना हो सके ये शेड बकरी फार्म के बाजू में होना चाहिए ताकि
आपको काम करने में आसानी हो। दोस्तों, जब आप शेड नेट बनाते हैं या उसका शेड बनाओगे तब दीवारों और छत के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें ताकि तापमान और नमी बनी रहे। आपको जो तापमान और नमी कंट्रोल करने का अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका यही है कि ये जो शेड और उसका जो छत होता है और जो दीवारें होती है इसमें थोड़ा सा अंतर रखना चाहिए। दोस्तों, अब अगली बात आती है ट्रे की। आप अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक ट्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटल के ट्रे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेटल के ट्रे अगर कंटिन्यू भीगते हैं तो उसमें जंग लगने का खतरा होता है और कुछ दिनों के बाद वो ख़राब होते हैं। लेकिन प्लास्टिक के अच्छे क्वालिटी के ट्रे ख़राब नहीं होते। लेकिन ट्रे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि एक ट्रे में 1 किलो से कम 10-12 किलो आपका चारा निकलने वाला है और उस वज़न को आपके ट्रे सहन उनकी करने की क्षमता होनी चाहिए। आपको करना क्या है, ट्रे में छोटे छोटे 15 से 20 छेद बनाने चाहिए ताकि जो ट्रे में पानी गिरता है वो उसमें जमा ना हो। शेड में बांस के रैक जैसे आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, उस पर आप ट्रे रखते हैं। 2 रैक में इतना अंतर होना चाहिए कि आप आसानी से ट्रे रख सके और हटा सके, और जो हमारे चारे की लेंथ होती है वो रैक के ऊपर के ट्रे को टच नहीं होना चाहिए। इतना अंतर 2 रैक में होना चाहिए। दोस्तों, आप पानी देने के लिए ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हर 2 से 4 घंटे में 1 से 2 मिनट आप चारे को पानी दे सकते हैं, पानी का छिड़काव कर सकते हैं। ट्रे इस तरह से रखें कि ऊपर के ट्रे का पानी नीचे के ट्रे में आए और ऐसा हो कि किसी भी ट्रे में पानी जमा ना हो। अगर पानी जमा होता है तो आपके घास का जो बीज होता है या जो उसके जो रूट्स होते हैं वो सड़ सकते हैं और फिर वहाँ फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ट्रे में पानी जमा नहीं होना चाहिए। सिर्फ ट्रे में नहीं, आपके शेड के फ्लोर में भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज एकदम सही तरीके से शेड में होना चाहिए। शेड में चूहे, मेंढक, कुत्ते, बिल्लियाँ ऐसे कुछ भी बाहर के जानवर नहीं आने चाहिए। अगर ये आएंगे तो कुछ ना कुछ तो बीमारी ला सकते हैं और फिर प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा बकरियां नहीं है, 2-3 बकरियां हैं, तो आप ये शेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्लास्टिक की ट्रे ला सकते हैं और थोड़ी ऊंचाई पर बांस का एक उसका प्लेटफॉर्म बना लीजिए, उस पर ट्रे लग दीजिए और दिन में हर 2-3 घंटे में एक बार उस पर पानी हाथ से छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपको कम खर्चा भी होगा और आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका हो जाएगा। जब आप बकरियों का नंबर बढ़ाओगे तो आप अच्छे शेड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे हाइड्रोपोनिक शेड की। अब बात करते हैं ये हाइड्रोपोनिक्स बनाने की विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स चारा यानी क्या होता है। सिर्फ पानी का इस्तेमाल करके बीजों से 8 से 10 दिन में जो चारा बनाने की पद्धति प्रक्रिया है उसको हम हाइड्रोपोनिक्स चारा कहते हैं। अब बात करेंगे किस किस चीज़ों से या किस बीजों से ये चारा बन सकता है। दोस्तों, बाजरा, गेहूँ, जवार, मक्का, इन सब से हम हाइड्रोपोनिक्स चारा बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बीज हैं जिससे हम हाइड्रोपोनिक्स का चारा बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे पसंदीदा और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला है बीज है मक्का। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स चारा तैयार कैसे करते हैं इसके बारे में अब हम डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको मकई के दाने लेने पड़ेंगे। मकई के दाने ऐसे हो जिसकी अंकुरण क्षमता सबसे अच्छी हो। तकरीबन 1 किलोग्राम मकई के दाने से हम 10 से 12 किलो तक हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना है कि 12 घंटे के लिए मकई के दाने गुनगुने गर्म पानी में भिगो के रखने हैं। दोस्तों, जो पानी पर इसमें से जो दाने मकई के तैरते हैं उनको बाहर निकालें, क्योंकि ये वो दाने हैं जो अंकुरित नहीं होते। दोस्तों, जब आप पानी में मकई डालते हैं और भिगाते हैं तब उस पानी में थोड़ा सा नमक यानी 50 से 100 ग्राम तक नमक और 5 से 10 ml तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालें ताकि जब आप मकई के दाने को ट्रे पर डालेंगे तो उस पर फफूंद नहीं चढ़ेगी, यानी उसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। हाइड्रोपोनिक्स जो शेड होते हैं, जो सिस्टम होती है, उसमें फंगल इन्फेक्शन की बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके बाद आपको 24 घंटे तक ये मकई के दाने गीले सूती कपड़े में भिगो के रखने हैं,
ढक के रखने हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी 2-3 बार दिन में डालना है। वो थोड़े गीले होने चाहिए ताकि उसमें अंकुरन शुरू हो सके या अंकुरन की प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ हो। 24 घंटे खत्म होने पर आपको सारे दाने तकरीबन अंकुरित नज़र आएंगे। अब समय है इन सारे दानों को हाइड्रोफोनिक्स ट्रे में डालने का। दोस्तों, ट्रे में डालते वक्त कुछ ऐसे ट्रे में डालें कि उसकी एक परत बने। दोस्तों, ट्रे जो है उसको उपयोग लाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि ट्रे के सारे होल्स शुरू है और ट्रे को अच्छे से धो लिया गया है। हाइड्रोफोनिक्स पैन में स्वच्छता का खास ध्यान रखना ज़रूरी है। अस्वच्छ हाइड्रोफोनिक्स का प्लांट फफूंद की एक समस्या हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है जो आपकी बकरियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर गर्मी का मौसम है तो हर 2 घंटे में एक बार इन दानों पर पानी का छिड़काव होना चाहिए। अगर ठंड का मौसम है तो 4 घंटे में एक बार पानी का छिड़काव होना ज़रूरी है। हाइड्रोफोनिक्स जो हाइड्रोफोनिक्स की ट्रे है उसको कम से कम आप हाथ लगाए ताकि उसकी जो बढ़वार है उसमें कोई बुरा असर ना हो। कंटिन्यूस अगर आपको उठाते हैं तो उसकी बढ़वार उतनी होती नहीं। अगर आपको दिन में 5 ट्रे लगते हैं, इसका मतलब आपको 7 दिन में 35 ट्रे लगेंगे। उसी हिसाब से आपको शेड की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जितने ट्रे आपको लगते हैं उसके रोज़ जितने लगते हैं उसके 7 गुना आपको ट्रे आपके शेड में रखने पड़ेंगे ताकि आपको एक रोज़ आपको वो शेड कम से कम वो मिलते रहेंगे ट्रे। तो दोस्तों, ये थी हमारी हाइड्रोफोनिक्स बनाने की प्रक्रिया और शेड के बारे में इंफॉर्मेशन। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि हाइड्रोफोनिक्स चारे के फ़ायदे एवं नुकसान तथा बकरी पालन में हाइड्रोफोनिक्स चारे के फ़ायदे है या नहीं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, उसमें भी हम यही बात करने वाले हैं हाइड्रोफोनिक्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।